नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राहुल ऑनलाइन के इस यूट्यूब चैनल में, जहां पर मिलती है आपको हर सरकारी वैकेंसी की पूरी जानकारी। सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने नई वैकेंसी निकाली है टेक्निकल एंड ट्रेडमैन की पोस्ट के लिए। टेक्निकल मतलब कि जो आईटीआई से रिलेटेड पोस्ट, जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है वह इस टेक्निकल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ट्रेडमैन तो समझ लेते हैं ट्रेडमैन का क्या मतलब होता है। तो ट्रेडमैन क्या होता है? ट्रेडमैन कोई भी विशेष काम करने वाले को ट्रेडमैन कहा जाता है, जैसे नाई, धोबी, बार्बर, खाना बनाने वाला, मोची आदि। ये सभी ट्रेडमैन के अंतर्गत आते हैं। ट्रेड का मतलब होता है काम। सीआरपीएफ में इस तरीके से टेक्निकल और ट्रेडमैन की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली हुई है। तो ये तो हो गया ट्रेडमैन क्या होता है और टेक्निकल क्या होता है उसकी जानकारी। तो अब समझ लेते हैं जो वैकेंसी निकली हुई है इसमें क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या एज क्राइटेरिया मांगा गया है और भी दूसरी जानकारी। तो इसके लिए सबसे पहले हम सीआरपीएफ का नोटिफिकेशन डाउनलोड हमने कर लिया है, उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट इसमें दिया हुआ है वह यहाँ पर दिया हुआ है डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कब से फॉर्म शुरू होने फॉर्म फिल होना शुरू हो रहे हैं। तो 27 मार्च से इसके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट क्या है? तो 25 अप्रैल इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है। एडमिट कार्ड कब तक आ जाएंगे? तो 20 जून से 25 जून के बीच में इसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम इसकी कब से कब तक होगी? इसकी जो एग्जाम, इस वैकेंसी के जो फॉर्म है वो 25 अप्रैल फॉर्म इसकी भरने की लास्ट डेट है। फॉर्म भरने के बाद इसकी एग्जाम कब तक होगी उसका भी शेड्यूल सीआरपीएफ वालों ने यहाँ पर दिया हुआ है। तो वो है 1 जुलाई से 13 जुलाई के बीच में इसकी एग्जाम हो जाएगी। अब अगली जानकारी इसमें दी हुई है, द रिक्वायरमेंट प्रोसेस विल बी कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन। मतलब कि ये जो वैकेंसी सीआरपीएफ ने निकाली है उसमें सबसे पहले तो वह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेगा। जिन्होंने भी फॉर्म भरा, जो भी इसका फॉर्म भरेंगे उनकी सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी। अगर वो एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद इनका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मतलब कि जिसमें चेस्ट, हाइट वगैरह आपका मापतोल किया जाएगा, आपकी मापी जाएगी। अगला, अगर ये आपने क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी। पीईटी का मतलब होता है रनिंग रेस, इसमें आपको रनिंग करवाई जाएगी। अगर ये आपने क्वालिफाई कर लिया तो फिर आपका होगा ट्रेड टेस्ट, यानी कि आप जिस भी ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हो उस ट्रेड से रिलेटेड आपके पास जानकारी है या नहीं है, उसके परखने के लिए यहाँ पर ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। ट्रेड टेस्ट अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका हो गया तो फिर आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन होगी। तो इन स्टेज, इतनी सारी स्टेज के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, अगर ये आप सभी स्टेज को क्वालिफाई कर लेते हो तो। अब अगला क्वेश्चन आपके माइंड में यह आ रहा होगा कि इसकी क्या सैलरी मिल सकती है हमको, अगर सीआरपीएफ में हम फॉर्म फिल करते हैं तो इसमें हमें क्या सैलरी मिलेगी। तो इस नोटिफिकेशन में यहाँ पर दिया हुआ 21,700 से लेकर के 69,100 रुपए तक आपकी पे स्केल, पे लेवल यानी कि आपकी सैलरी हो सकती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, क्या कितनी वैकेंसी निकली है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 9,212 पोस्ट टोटल निकली हुई है, जिसमें 9,105 पोस्ट मेल के लिए है और 107 पोस्ट फीमेल के लिए निकली हुई है। अब समझ लेते हैं इसमें कौन कौन सी पोस्ट निकली हुई है। तो इसमें ड्राइवर की पोस्ट निकली हुई है, मोटर मैकेनिक व्हीकल की पोस्ट निकली हुई है, कोबलर की पोस्ट निकली हुई है, कारपेंटर की भी पोस्ट इसमें निकली हुई है, टेलर की पोस्ट निकली हुई है, ब्रास बैंड की पोस्ट है, पाइप बैंड की पोस्ट है, बगलर की पोस्ट निकली हुई है, गार्डनर यानी कि माली की पोस्ट निकली हुई है, पेंटर की पोस्ट निकली हुई है, कुक यानी कि खाना बनाने वाला है उसकी पोस्ट निकली हुई है, वाटर कैरियर उसकी पोस्ट निकली हुई है, वॉशरमैन यानी कि सफाई कर्मी की पोस्ट है, बार्बर की पोस्ट निकली हुई है, सफाई कर्मचारी की पोस्ट है। तो ये सब पोस्ट इसमें निकली हुई है। अब कौन सी स्टेट में कितनी पोस्ट निकली हुई है ये देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश में 424 टोटल पोस्ट निकली हुई है, और बिहार में अगर देखा जाए तो 726 पोस्ट है, और गुजरात की बात करें तो 425 पोस्ट गुजरात में निकली हुई है। और अगर हम अपने मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 494 पोस्ट निकली हुई है, अलग अलग कैटेगरी की 494 पोस्ट मध्य प्रदेश में निकली हुई है। इसके बाद अगर फीमेल के लिए हम देखें तो फीमेल में आंध्र प्रदेश की 4 पोस्ट है। इसके बाद अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में फीमेल की 5 पोस्ट निकली हुई है। अब वैकेंसी फॉर फाइनर विंग, तो इसमें देख लेते हैं जो आईटीआई से रिलेटेड ट्रेड है टेक्निकल की, उसमें क्या है। तो उसमें दे रखा है मासन की पोस्ट है, प्लम्बर की पोस्ट है और इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट है। 6 पोस्ट मासन की है, प्लम्बर की 1 पोस्ट है, इलेक्ट्रिशियन की 4 पोस्ट है, टोटल मिला के 11 पोस्ट इसमें निकली हुई है। अब समझ लेते हैं कौन सी एज तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो कांस्टेबल की पोस्ट यानी कि अगर ड्राइवर की पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो तो 21 से
27 साल तक की एज आपकी होनी चाहिए 1 अगस्त 2023 तक। और अगर शुड नॉट हैव बीन यहाँ पर दे रखा है, शुड कैंडिडेट्स शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2/8/1996, यानी कि उनकी 2/8/1996 के पहले उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। और लेटर देन 1 अगस्त 2022, और 1 अगस्त 2022 के बाद की उनकी जन्म तारीख नहीं होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब है 2 अगस्त 1996 से 1 अगस्त 2002 के बीच में आपकी जन्म तारीख होनी चाहिए, तभी आप कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप कांस्टेबल एमएमवी, कॉबलर, कारपेंटर, टेलर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, ब्लगलर, गार्डनर, पेंटर, कुक, वाटर कैरियर, वॉशरमैन, बार्बर, सफाई कर्मचारी, मासन, प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी एज 18 से 23 के बीच में होनी चाहिए। और जन्म डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया 1 अगस्त 2023 तक आपकी 18 से 23 की एज होनी चाहिए, और 2 अगस्त 2000 के बीच में और 1 अगस्त 2005 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। 2 अगस्त 2000 के बाद की और 1 अगस्त 2005 के पहले की आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी कि 18 से 23 आपकी एज होनी चाहिए। ST/SC वालों को 5 साल की छूट दी जाएगी, OBC वालों को 3 साल की छूट है लेते हैं। अब हम समझते हैं इसका मेन पॉइंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि इस वैकेंसी के लिए अगर आप अप्लाई करने के चाहते हो या वैकेंसी का फॉर्म भरना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। तो अगर आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास 10वीं पास होना चाहिए, मैट्रिक और और यूनिवर्सिटी किसी भी बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। और टेक्निकल क्वालिफिकेशन में ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, यानी कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और आप 10वीं पास हो तो आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सिटी मैकेनिकल मोटर व्हीकल की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें मेट्रिकुलेट 10th पास मांगा, इसमें भी 10वीं पास मांगा हुआ है। और टेक्निकल क्वालिफिकेशन में प्रोसेसिंग ऑफ 2 ईयर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि ITI का मैकेनिक मोटर व्हीकल में आपके पास ITI किया होना चाहिए, तो आप मैकेनिक मोटर व्हीकल में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप और दूसरी फॉर ऑल अदर ट्रेडमैन, यानी कि जो दूसरी पोस्ट निकली हुई है इन पोस्ट के अलावा, तो उसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो उसमें लिखा हुआ मिनिमम मेट्रिकुलेशन, यानी कि 10वीं पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। अगर आपने 10वीं पास किया है तो जो इस पोस्ट के अलावा ड्राइवर और मैकेनिकल मोटर व्हीकल की पोस्ट के अलावा दूसरी जो CRPF में पोस्ट निकली हुई है उनके लिए ओनली 10वीं पास वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा दिया हुआ है मस्ट बी प्रोफिशिएंट एंड वर्कड इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, यानी कि आपके पास जिस भी ट्रेड के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, सपोज आप कुक की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास खाना बनाने की योग्यता होनी चाहिए, तभी आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही 10वीं पास आपका होना चाहिए। ऐसा ही यहाँ पर दिया हुआ है पाइनर विंग, सिटी मासन, प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन, तो इसमें 10वीं पास मांगा है और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इस ट्रेड में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये थी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर आप ये सभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास है, अगर आप इस सभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हो तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। और भी हम इससे वैकेंसी से रिलेटेड दूसरी जानकारी समझ लेते हैं, इसमें और क्या क्या जानकारी दी हुई है। तो इसमें लिखा हुआ हाउ टू अप्लाई, स्टेप्स टू अप्लाई। तो अगर आप अपना इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा CRPF की वेबसाइट के थ्रू। उसके बाद कब तक अप्लाई कर सकते हो, तो ये हमने पहले ही आपको बता दिया। 27 मार्च 2023 से 25 अप्रैल 2023, यहाँ पर अप्रैल आएगा, यहाँ पे बाय मिस्टेक मार्च हो गया है, 25 अप्रैल 2023 तक इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगला फीस कितनी लगेगी, तो 100 रुपये यहाँ पर फीस दे रखी है। मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल एंड EWS और OBC वालों की 100 रुपये फॉर्म भरने की फीस लगेगी। और जो ST/SC और फीमेल कैंडिडेट है उनको कोई भी फीस नहीं लगेगी फॉर्म भरने की। उसके बाद सेंटर क्या क्या आप ले सकते हो, एग्जाम सेंटर। तो एग्जाम सेंटर अलग अलग स्टेट के अलग अलग सेंटर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर एग्जाम सेंटर्स जो दिए हुए हैं वो है मध्य प्रदेश के हैं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सतना और उज्जैन। ये सेंटर आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो होगी, इसकी फर्स्ट स्टेज की जो फर्स्ट एग्जाम रहेगी वो रहेगी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो होगी, उनके लिए सेंटर्स यहाँ पर दिए हुए हैं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सतना और उज्जैन। अगला अगर हम देखें
स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि अगर आप एग्जाम देने जाओगे तो इसका किस तरीके से एग्जाम आपकी होनी है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का यहाँ पर एग्जाम पैटर्न दिया हुआ है कि 100 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे, 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन होंगे। इसमें देखा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 मार्क्स के क्वेश्चन, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस ये भी 25 नंबर, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ये 25 नंबर, इंग्लिश एंड हिंदी ये भी 25 नंबर के क्वेश्चन होंगे। यानी कि टोटल मिला के देखा जाए तो 100 नंबर के 100 क्वेश्चन आएंगे, एक नंबर का एक क्वेश्चन। तो टाइम कितना मिलेगा, तो आपको 2 घंटे का आपका एग्जाम टाइम रहेगा। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन की एग्जाम यहाँ पर देनी है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। अगला देख लेते हैं, यहाँ पर ये डिटेल में दिया हुआ है, हर टॉपिक को यहाँ पर, हर सिलेबस के हर पॉइंट को यहाँ पर डिटेल में समझाया हुआ है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस में किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, इस पूरी जानकारी इस डिटेल में यहाँ पर दी हुई है। तो अगर आप ये डिटेल में पूरी जानकारी पढ़ना चाहते हो इस नोटिफिकेशन की, इस सिलेबस की, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोटिफिकेशन की पीडीएफ की लिंक दे दूंगा, जहां से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। इंग्लिश एंड हिंदी का दिया हुआ है, यहाँ पर एग्जाम हिंदी में भी होगी और इंग्लिश दोनों में हो सकती है। अगला है फिजिकल स्टैंडर्ड, क्या क्या हो सकता है। फिजिकल स्टैंडर्ड में समझ लेते हैं हाइट। तो मेल की 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, फीमेल की 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और कितना रिलैक्सेशन दिया हुआ है, तो एसटी के जो कैंडिडेट है उनकी 162 हाइट होगी तो भी उनका वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और फीमेल की 150 हाइट होगी तो भी वह इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे। अगला इसमें अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग दिया हुआ है, जिसे और एस टी के अलावा जो दूसरी कैटेगरियाँ होती है उनकी भी यहाँ पर डिटेल दी हुई है, आप इस नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हो। तो अगर देखा जाए तो चेस्ट में अनएक्सपेंडेड यानी कि बिना फुला हुआ चेस्ट 80 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, और एक्सपेंसेस 5 मिनिमम एक्सपेंसेस मतलब कि 5 सेंटीमीटर आपको कम से कम फुलाना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर आप ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब, जो एसटी के जो कैंडिडेट है उनके लिए 76 अनएक्सपेंडेड मतलब कि बिना फुला हुआ, और मिनिमम एक्सपेंसेस उनका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए चेस्ट का। उसके बाद अगला यहाँ पर समझ लेते हैं हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ये अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो फिजिकल जो यहाँ पर दिया हुआ है क्राइटेरिया, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का क्राइटेरिया, तो आप एलिजिबल हो जाते हो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी के लिए, यानी कि रनिंग के लिए। तो यहाँ पर अगर आप ड्राइवर, मोटर मैकेनिकल, गार्डनर, पेंटर, कारपेंटर, ब्रास, पाइप, कॉपर, टेलर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, तो जो भी मेल कैंडिडेट है उनको 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में कंप्लीट करना रहेगी, और जो फीमेल कैंडिडेट है 1.6 किलोमीटर की रनिंग 8.5 मिनट में उनको कंप्लीट करना रहेगी। और अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, तो अगर आप कुक, बार्बर, हेयर ड्रेसर, वॉशरमैन, वॉशर वुमेन, सफाई कर्मचारी की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग आपको 10 मिनट में कंप्लीट करना रहेगी, और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग 12 मिनट में कंप्लीट करना रहेगी। इस तरह यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फिजिकल फिजिकल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है। उसके अलावा अगर हम देखें तो अगर आपने फिजिकल क्वालिफिकेशन आपने क्वालिफाई कर ली, तो आपका ट्रेड टेस्ट होगा अलग अलग पोस्ट के लिए। अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई करते हो तो आपको ड्राइविंग का ट्रेड टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप फिटर के लिए अप्लाई करते हो तो आपको फिटर का ट्रेड टेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है नॉलेज इन ऑटोमोबाइल, फिटर, मोटर मैकेनिक ट्रेड, हैंडलिंग ऑफ टूल्स आदि का आपके पास नॉलेज होना जरूरी है। तो जैसे टेलर के लिए तो टेलरिंग का टेस्ट, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग ट्रेड का आपके पास नॉलेज होना जरूरी है। गार्ड, अगर आप ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपके पास 10वीं की मार्कशीट होना जरूरी है, मूल निवासी होना जरूरी है, और भी इसके अलावा जैसे कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर एसटी, एससी और ओबीसी से बिलोंग करते हो तो। उसके बाद आईटीआई अगर आपने किया हुआ है तो आपके पास आईटीआई से रिलेटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप ड्राइविंग की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगी। मेडिकल एग्जामिनेशन होगी, अगर आपने मेडिकल एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर ली तो फिर आप इस वैकेंसी में के लिए आपकी जॉब पक्की हो जाएगी। तो ये थी दोस्तों सीआरपीएफ में जो वैकेंसी निकली हुई है कांस्टेबल, ट्रेडमैन और टेक्निकल की, उसकी पूरी जानकारी। अगर आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके माइंड में हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हो, और अगर आपको नोटिफिकेशन का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगा, जहां से जाकर आप यह पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और भी इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।